एपिसोड 40। कैफे। करीब हाफ एन आवर्स हो चुके थे क्रिश और रोहित को इंतज़ार कर। अभी तक वो दोनों 3 कप कॉफ़ी पी गए। करीब 5 मिनट बाद रोहित का फ़ोन बजने लगा। रोहित तुरंत फ़ोन रिसीव कर लिया और बोला, हेलो। कब तक एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगी? तो सामने से वो आदमी बोला, सर मैंने आपको लोकेशन सेंड कर दिया है, आप देख लीजिए। तो रोहित ने ओके कहा और फ़ोन कट कर दिया। रोहित अपने फ़ोन में मैसेज चेक करने लगा। अरे यार, उसने तो कहा मैसेज भेज दिया है, लेकिन अभी तक मैसेज आया क्यों नहीं? तो क्रिश बोला, मे बी नेटवर्क इशू होगा, 1 मिनट रुक जा। तभी रोहित के फ़ोन पर मैसेज आया। रोहित का चेहरा खुशी से झूम उठा। मिल गया उस कमीने का पता क्रिश। तो क्रिश बोला, कहाँ पर है? तो रोहित ने कहा, सरोजनी सोसाइटी, फ्लैट नंबर 112। उसने क्या सोचा था, बच के निकल जाएगा? तो क्रिश ने कहा, वाओ ग्रेट, चल अब मिस्टर मल्होत्रा को फ़ोन कर बता। तो रोहित ने कहा, अरे हाँ यार, मैं तो भूल ही गया। उसने तुरंत फ़ोन निकाला और मिस्टर मल्होत्रा को कॉल कर दिया। सामने से मिस्टर मल्होत्रा की आवाज़ आई, हेलो रोहित, उस कमीने का पता चला? तो रोहित हड़बड़ाते हुए बोला, जी सर, मिल गया। तो मिस्टर मल्होत्रा के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई और उसने कहा, तो कहाँ छुपा बैठा है वो कमीना? तो रोहित ने कहा, सर वो सरोजनी सोसाइटी, फ्लैट नंबर 112। वो ग्रेट, तो जाओ जाकर उस कमीने को लेके आओ मेरे पास। इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो रोहित बोला, नहीं सर, इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होगी, और उसने फ़ोन कट कर दिया। तो क्रिश ने रोहित को देखते हुए बोला, तो क्या कहा सर ने? तो रोहित ने एक गहरी सांस ली और बोला, उसे पकड़कर मिस्टर मल्होत्रा के सामने ले आने। तो क्रिश ने ओके कहा और बोला, तो चल, अब क्या पूरी रात यही बैठने का इरादा है? तो रोहित बोला, हाँ मैं तो जाऊंगा, लेकिन तू कहाँ जा रहा है? तो क्रिश उसे अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए बोला, क्यों, मुझे साथ में नहीं ले जा रहे हो? तो रोहित बोला, अरे नहीं यार, तू मत आ, अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो सर मेरी खटिया खड़ी कर देंगे। तू घर चला जा, मैं बाकी सब गार्ड्स के साथ उसे दबोच लूँगा। तो क्रिश ने कहा, अच्छा बेटा, तुझे जब मेरी हेल्प चाहिए थी तो तू मुझे यहाँ बुला के बैठा दिया, अब तू अकेला जाएगा? नहीं, मैं भी जाऊँगा, उस कमीने से मेरा कुछ हिसाब बाकी रह गया है। तो रोहित ने एक गहरी सांस ली और बोला, ओके ओके, चलो, अगर तुझे कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तेरी। तो क्रिश ने कहा, अरे मर्द हूँ और मर्द को कभी दर्द नहीं होता, और वो हंसने लगा। रोहित भी उसे देखकर हंसने लगा और कुछ ही देर में वो दोनों कैफ़े से बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही रोहित ने सारे गार्ड्स को हाईवे पर आने को कहा और वो दोनों भी अपनी कार में बैठकर हाईवे के लिए निकल गए। सरोजनी सोसाइटी, फ्लैट नंबर 112। करिश्मा अक्षय के बगल बैठी थी। अक्षय सो रहा था। करिश्मा भी बहुत थक गई थी। तभी उसके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया। उसने तुरंत फ़ोन रिसीव कर लिया और बोली, हेलो। सामने से किसी ने कुछ कहा तो करिश्मा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, आखिर उन्हें कैसे पता चला? अब मैं क्या करूं? क्या उन लोग निकल गए हैं? तो सामने से किसी ने कहा, हाँ, करीब आधे घंटे में वो वहाँ पहुँच जाएंगे। अब करिश्मा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसने जल्दी फ़ोन कट किया और एक दूसरे नंबर पर कॉल मिला दिया। रिंग जाती रही, लेकिन किसी ने फ़ोन उठाया नहीं। करिश्मा बहुत परेशान हो रही थी और अपने आप में बड़बड़ा रही थी, डैम इट, फ़ोन उठाओ मेरा। तभी सामने से किसी ने फ़ोन रिसीव कर लिया तो करिश्मा ने राहत की सांस ली और बोली, 10 मिनट में फ्लैट के वहाँ गाड़ी लेके आ जाओ। सामने वाले ने ओके कहा और फ़ोन कट कर दिया। करिश्मा जल्दी जल्दी अक्षय की मेडिसिन सब समेट रही थी। आखिर उसे अब ये जगह खाली करनी थी। करीब 10 मिनट में गाड़ी आ गई। उसमें से 2 आदमी बाहर आए और फ्लैट के अंदर आ गए।
उन्होंने जल्दी जल्दी अक्षय को गाड़ी में शिफ्ट कर दिया और करिश्मा भी गाड़ी में बैठ गई। एक मालगाड़ी थी तो करिश्मा ने ड्राइवर को देखते हुए बोली, सुनो, दिल्ली से बाहर जाने का कोई खुफिया रास्ता है? तो ड्राइवर ने कहा, हाँ है, तो उसी रास्ते से ले चलो। करिश्मा ने कहा, मुझे कैसे भी दिल्ली से बाहर जाना है। तो ड्राइवर ने कहा, इसमें आपको बहुत खर्चा करना पड़ेगा। तो करिश्मा ने कहा, पैसे की तुम फिक्र मत करो, तुम्हें जितना चाहिए उतना मिलेगा, मुझे सेफली दिल्ली से बाहर जाना है। तो ड्राइवर ने ओके कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दिया। करिश्मा ने अपना फ़ोन निकाला और उसमें से सिम कार्ड निकाली और बाहर फेंक दिया। करीब आधे घंटे में रोहित, क्रिश और बाकी गार्ड्स सरोजनी सोसाइटी के सामने थे। सभी गार्ड्स के हाथों में हथियार थी। उन्हें देखकर सोसाइटी के लोग बहुत डर रहे थे। तभी सोसाइटी का मैनेजर रोहित के पास आया और बोला, सर, आप लोग कौन और किसे ढूंढ रहे हैं? तो रोहित बोला, फ्लैट नंबर 112 में कौन रहता है? तो मैनेजर ने कहा, जी, 2 कपल्स है, उन्होंने कल ही शिफ्ट किया है। तो रोहित ने बाकी गार्ड्स को इशारा किया उस फ्लैट में जाने के लिए। तो बाकी गार्ड्स हथियार लिए उस फ्लैट की ओर बढ़ गए। क्रिश और रोहित भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। उन्होंने धीरे से दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। उन्होंने दोबारा नॉक किया, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा खोला नहीं। तो क्रिश ने गार्ड्स को दरवाज़ा तोड़ने का इशारा किया, तो गार्ड्स दरवाज़ा तोड़ने लगे। कुछ ही पल में गार्ड्स ने दरवाज़ा तोड़ दिया, लेकिन अंदर का नज़ारा देख सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। कमरे में कोई भी नहीं था। गार्ड्स ने पूरा कमरा चेक कर लिया था। कमरा एकदम उथल पुथल था, जैसे मानो कोई बहुत इमरजेंसी में यहाँ से भागा है। पूरे कमरे में कहीं मेडिसिन की खाली पैकेट्स तो कहीं इंजेक्शन की खाली सिरिंज। रोहित अपने सर पर हाथ रख वही जमीन पर बैठ गया और क्रिश को देखते हुए कहा, आखिर कैसे पता चला उसे? सर, मेरी जान ले लेंगे क्रिश, कुछ कर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्रिश भी हैरान था, उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिर इतनी जल्दी उसे कैसे पता चला कि हम यहाँ आ रहे हैं? हो ना हो कोई अंदर का ही आदमी इन्वॉल्व है। उसने एक गहरी सांस ली और रोहित को खड़ा करते हुए कहा, रोहित, तू चल यहाँ से, मिस्टर मल्होत्रा से मैं बात कर लूँगा, तो टेंशन मत ले। और उसने गार्ड्स को यहाँ से जाने के लिए बोला, तो सभी वहाँ से चले गए। अब क्रिश और रोहित भी वहाँ से हवेली के लिए निकल गए।